क्या आप भी जोड़ों और पट्ठों के दर्द के मरीज हैं? कूहनी का दर्द, एड़ी का दर्द, कूल्हों का दर्द, इस तकलीफदा मर्ज से निजात के लिए हम लेकर आए हैं शाफी इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके बाइस जोड़ों और पट्ठों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। क्या आप भी जोड़ों और पट्ठों के दर्द में मुब्तला हैं? तो आप तन्हा नहीं। दर हकीकत उम्र की चौथी और पाँचवीं दहाई में अक्सर अफराद इस तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। जोड़ों और पट्ठों के दर्द की वजह से काम करने वाले अफराद को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह कमज़ोरी भी है। इसके साथ साथ नामुनासिब ग़िज़ा के इस्तेमाल से भी कमज़ोर इंसान पर सर्दी के मौसम में जोड़ों और पट्ठों के दर्द का जल्दी असर होता है। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का अपने लिए वक्त का ना होना। जोड़ों और पट्ठों के दर्द के शिकार अफराद में जब हड्डियों का गूदा ख़त्म हो जाए तो वह इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। कुछ अर्सा अगर पीछे चले जाएं तो ये बीमारी सिर्फ 15 से 20 लोगों में ही हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त लोगों की खुराक खालिस और सादा होती थी, जिसकी वजह से वो लोग जोड़ों और पट्ठों के दर्द जैसी बीमारी से दूर थे। ये बीमारी बहुत मुज़र है, जिसकी वजह से बंदा चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। मर्ज कोई भी हो, अगर इसका बर वक्त इलाज और एहतियात ना की जाए तो मर्ज लाइलाज होने के साथ साथ इंतहाई तकलीफ का बायस भी बनता है। जोड़ों और पट्ठों के दर्द की भी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन ये मर्ज ज़्यादातर अधेड़ उम्र के अफराद में पाया जाता है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई किस्म के दर्द बंदे को अपनी लिपट में ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान माजूरी की हद तक भी पहुँच जाता है। ज़्यादा बैठे रहने, अच्छी खुराक का इस्तेमाल ना करना, इस मर्ज की सबसे बड़ी वजह कैल्शियम की कमी है, जो हड्डियों को कमज़ोर और खोखला कर देती है। और ख़वातीन में ये कैल्शियम की कमी दौराने हमल या बच्चे की पैदाइश के वक्त हो जाती है। और बड़ी उम्र के अफराद में कैल्शियम की कमी उम्र के साथ साथ होने लगती है। और जोड़ों और पट्ठों का दर्द हमेशा सर्दियों में शुरू हो जाता है, जिसकी एक वजह पानी की कमी भी है, क्योंकि सर्दियों के बायस लोग पानी का भी इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी बदौलत जोड़ों और पट्ठों के दर्द का सामना करना पड़ता है। इन तमाम बातों और वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में निहायत खालिस और कीमती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इसका इलाज दरियाफ्त किया, जो इस मर्ज को ख़त्म करता है। इसमें ऐसी जड़ी बूटियों का मुरक्कब किया गया जो हड्डियों को मजबूत बनाती है, खून की कमी को भरपूर अंदाज में पूरा करते हैं और कैल्शियम की कमी को दूर करके आपको फुर्तीला बनाते हैं। ये इलाज मुज़र असरात से पाक और बिना किसी साइड इफेक्ट के जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात दिलाता है। अब आप भी इस तकलीफदा मर्ज से छुटकारा हासिल करें। जोड़ों और पट्ठों के दर्द में शामिल घुटनों का दर्द, कूल्हों का दर्द, कूहनी का दर्द, एड़ी का दर्द, इन तमाम दर्दों से मुस्तकिल निजात के लिए तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुस्तकिल इलाज करवाएँ। इलाज के साथ साथ खुराक और कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र भी करूंगी। जोड़ों और पट्ठों के दर्द के मरीज को चाहिए कि गाय का गोश्त, चावल, दाल, माश, मशरूबात और आइसक्रीम वगैरह से परहेज़ करें। ऐसी खुराक जिसमें एंटीऑक्सीडेंट कसीर मिकदार में हो जोड़ों और पट्ठों के दर्द के मरीज के लिए मुफीद है। तुश खुराकें जिनमें विटामिन कसीर मिकदार में हो, मसलन फलों में चकोतरे, माल्टे, पपीता, आम, अनानास वगैरह। इन ग़िज़ाई अज्जा का एक फ़ायदा ये भी है कि ये खुलियात की तजदीद के अमल में मावन होते हैं और यूँ जोड़ों और पट्ठों के दर्द के छोटे मोटे नुकसान से बचाते हैं, जो चोट लगने और रोज़मर्रा के कामों में वर्जिश की सूरत में भी हो सकते हैं। हमारी ग़िज़ाई हमारी नशोनुमा करती है। हफ्ते में 2 दफ़ा मछली ज़रूर खाएँ। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सलाद वगैरह दिन के खाने में रेगुलर खाएँ। कद्दू, टिंडे, तोरी, गाजर, शलजम का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब मैं आपको एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ कि सर्दियों के मौसम में जोड़ों को ढांप कर रखें। मुख्तलिफ रोगनियात से मालिश करते रहा करें। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि ऊंची एड़ी वाली जूता ना पहनें, क्योंकि ये जोड़ों पर गैर ज़रूरी वज़न डालता है, जिसका नतीजा घुटनों के दर्द की सूरत में सामने आता है। ज़्यादा बैठने से भी गुरेज करें। जिस्म को मुतहरिक रखने के लिए हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें। तो नाज़रीन, आप परेशान ना हो, तासीर दवाखाना लाया आपकी परेशानी का हल। और तासीर दवाखाना के एक दफ़ा मुकम्मल इलाज के बाद आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर हज़ारों मरीज पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और इस तकलीफ दा मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें।
امید ہے کہ ناظرین کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.